अगर आपको भी आपके खेत का सीमांकन करवाना है तो कितने पैसे का खर्चा आएगा, कहां कहां पर हमको पैसा देना पड़ेगा, कौन कौन से कागज सीमांकन में चाहिए, सीमांकन की प्रोसेस क्या है, किस तरह से हम खुद आवेदन करके हमारे खेत का, हमारे प्लाट का, हमारे रास्ते का सीमांकन करवा सकते हैं। तो ये तमाम जानकारी इस वीडियो में बताई गई है। आपसे आग्रह है ये वीडियो अंत तक जरूर देखें और अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में, अपने गांव वासियों में सभी को ये वीडियो शेयर करें। अभी अभी कुछ दिन पहले आपने एक खबर अखबारों में पढ़ी होगी, चैनलों पर देखी होगी कि राजगढ़ में एक आरआई साहब ने एक किसान से सीमांकन के बदले 20,000 रुपए रिश्वत की मांग की और उस किसान ने, जो चाटुगड़ा सर्कल में आते हैं, डूंगरपुरा गांव के सज्जन सिंह सोंदिया ने लोकायुक्त में जाकर इसकी शिकायत कर दी और 16,000 रुपए लेते हुए ये आरआई साहब रंगे हाथ लोकायुक्त की टीम के द्वारा पकड़े गए। तो हम आज बात कर रहे हैं सीमांकन की। खर्चा सीमांकन करवाने में कितना आता है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि सीमांकन की प्रोसेस क्या है, सीमांकन में कौन से कागज लगेंगे और ये कागज हमको कहां जमा करने हैं। जिस खेत का हमको सीमांकन करवाना है, जिस प्लाट का आपको सीमांकन करवाना है, या किसी जगह रास्ते का विवाद है, तो उसी जगह का आपको अगर सीमांकन करवाना है तो सबसे पहले तो आपको उस खेत के सर्वे नंबर की नकल निकलवानी पड़ेगी। और नकल कौन सी निकलवानी पड़ेगी? डिजिटल नकल। नकल दो तरह की होती है। एक तो साधारण सी नकल होती है जो 5-10 रुपए में किसी भी ऑनलाइन सेंटर पर जाकर हम निकलवा सकते हैं, लेकिन यह नकल केवल जानकारी देखने के लिए होती है। प्रामाणिकता के तौर पर काम आने वाली नकल होती है, वो होती है डिजिटल नकल। अब नकल कहां निकलवाएं? कहीं भी एमपी ऑनलाइन कियोस्क पर निकलवा सकते हैं या लोक सेवा केंद्र पर जाकर निकलवा सकते हैं। तो नकल निकालने के बाद नकल तैयार हो गई। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है नक्शा। जिस खेत का हमको सीमांकन करवाना है उस खेत के सर्वे नंबर का हमको नक्शा पटवारी जी के द्वारा बनवाना पड़ेगा। आप पटवारी जी से बोलेंगे कि सर हमको फलाने खेत का सीमांकन करवाना है, प्लीज हमें नक्शा बनाकर दे दीजिए। पटवारी जी आपको उस खेत की चतुर्सीमा और आसपास कौन कौन से खेत पड़ोसी है, सभी के नाम वगैरह जो भी है इस टाइप का, और कितने हेक्टेयर का वो खेत है, तमाम तरह की जानकारी का एक नक्शा आपको बनाकर देंगे। तो नकल हो गई, नक्शा हो गया। इसके बाद एक फाइल बना लीजिए, उसमें आधार कार्ड, जमीन की पट्टी की फोटोकॉपी वगैरह सब रख लीजिए और ये फाइल बनाकर आपको जाना पड़ेगा लोक सेवा केंद्र। अब ये लोक सेवा केंद्र कहां है आपको पता ही होगा। लोक सेवा केंद्र हर तहसीलों में होते हैं। शासन प्रशासन ने आम नागरिकों के लिए, किसानों के लिए एक लोक सेवा केंद्र खोल रखा है। उस लोक सेवा केंद्र पर जाकर हमको ये डिजिटल नकल, नक्शा, फाइल, आधार कार्ड वाली जो भी हमने कागज इकट्ठे किए हैं, ये ले जाकर जो लोक सेवा केंद्र पर जो कर्मचारी लोग बैठते हैं उनको देना है और उनको बोलना है कि सर हमको सीमांकन करवाना है, प्लीज आप आवेदन कर दीजिए। तो उस खिड़की में जो कर्मचारी बैठे रहते हैं वो आपके खेत के जो सीमांकन करना है उस खेत का एक आवेदन बनाएंगे और आपको आवेदन की पावती देंगे। उस पावती में 30 दिनों का टाइम रहता है कि 30 दिनों में, जैसे आपने 15 तारीख को आवेदन किया है तो आने वाली 15 तारीख के अंदर अंदर राजस्व विभाग को उसका सीमांकन करना पड़ता है। ऐसा नियम है। हालांकि जैसे बारिश में और अन्य 4 महीनों में सीमांकन नहीं होता। अगर कहीं फसल खड़ी है तो भी सरकार के ऐसे नियम है कि उस समय सीमांकन नहीं होते, लेकिन जैसे खेत खाली है, गर्मी का मौसम है, तो आप सीमांकन करवा सकते हैं। 30 दिनों के अंदर अंदर आपके खेत का, रास्ते का या प्लाट का
सीमांकन शासन द्वारा किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आखिर खर्चा कितना लगता है। तो सबसे पहला खर्चा तो यह है कि जो डिजिटल नकल होती है उसका खर्चा आप या तो लोक सेवा केंद्र में निकलवा सकते हैं या आप MP ऑनलाइन जो कियोस्क सेंटर रहता है वहां निकलवा सकते हैं। तो एक तो नकल का पैसा वो जो भी पेज के हिसाब से ले लें, क्योंकि ये डिजिटल नकल है, इसका पैसा MP ऑनलाइन के खाते से भी कटता है और वो राजस्व विभाग के खाते में जमा होता है। तो एक तो ये पैसा हो गया, कितने नंबर है उस हिसाब से वो MP ऑनलाइन वाला या लोक सेवा केंद्र पर आपसे पैसे लिए जाएंगे, उसकी रसीद आपको दी जाएगी। तो पहला खर्चा नकल का। और दूसरा खर्चा होता है आवेदन का। लोक सेवा केंद्र पर जब आप जाएंगे और वहां पर जो आवेदन करवाएंगे तो वहां भी 150 रुपए की रसीद कटेगी, प्लस चालान, जो भी शासन ने चालान की राशि फिक्स कर रखी है, 50 रुपए 100 रुपए जो भी चालान की राशि फिक्स कर रखी है वो आपको उस खिड़की में उस कर्मचारी महोदय को देनी पड़ेगी। तो ये बस बहुत ही छोटा सा खर्चा, मतलब बहुत कम खर्चा सीमांकन में आता है। लोग गांव में कहते हैं कि अरे यार हमारे तो जमीन न पाड़नी, अब तो कहीं भी हो जा सामने वालों क्या कहना हमारी जमीन है, उनने हमारी जमीन दाब मेली, वो तो खर्चो भर हुआ। तो गांव में कहते ना कि खर्चो भर हुआ, तो यही खर्चो है जो चालान ऑनलाइन करता है, जो रसीद लोक सेवा में करती है उसी का खर्चा होता है। वही खर्चा वास्तविक खर्चा होता है जो सरकार ने तय कर रखा है। इसके अलावा कहीं भी किसी को भी पैसा देने का नियम नहीं है। ना तो आपसे कोई पटवारी जी पैसे मांग सकते हैं, ना राजस्व विभाग का कोई भी व्यक्ति, कोई भी अधिकारी कर्मचारी आपसे सीमांकन के बदले पैसे की डिमांड कर सकता है। और अगर वो ऐसा करने के लिए पैसा मांगता है तो आप स्वतंत्र है कि इसकी शिकायत आप तहसीलदार महोदय, SDM महोदय, कलेक्टर साहब कहीं भी कर सकते हैं। और वो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि आपको बताना चाहते थे कि आखिरकार सीमांकन में खर्चा कितना आता है। तो सीमांकन में लोक सेवा में जो रसीद कटती है उसका खर्चा, प्लस डिजिटल जो नकल निकलती है, चालान करता है, उसका खर्चा लगता है। इसके अलावा कहीं भी खर्चा नहीं लगता है। आप किसी को भी अलग से पैसा ना दे। अगर कोई डिमांड करे तो उसकी शिकायत, अगर कोई आपसे अवैध पैसे की डिमांड करता है तो उसकी शिकायत भी आप कर सकते हैं। तो वीडियो बनाने का उद्देश्य जनता को यह बताना था कि सीमांकन में कितना खर्चा लगता है, सीमांकन की प्रोसेस क्या है और हमें किस तरह से सीमांकन करवाना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद सीमांकन की जो प्रोसेस है, सीमांकन में जो खर्चा लगता है उसके बारे में जान चुके होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई सवाल करना है या आपके मन में कोई बात है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।